राधिका की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति सुशील थोड़ा कम बोलते थे। अपने नाम की तरह बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज राधिका बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उनकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से राधिका का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि राधिका के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने राधिका की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। राधिका के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। राधिका जब से उनसे मिलके आई थी, बड़ी उदास लग रही थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए किसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था उसके पिताजी ने, बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता एक मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। राधिका अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और राधिका के पति व पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। राधिका की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति सुशील से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं। सुशील ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर राधिका के मुख से एक निवाला नहीं उतर रहा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। राधिका रुहासी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद राधिका के पति कमरे से बाहर आए और राधिका के हाथों में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना कि वो किसी बात की फिक्र ना करें, मैं हूँ। राधिका ने बात काटते हुए पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी। राधिका के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए हुए पैसे हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए मैंने आज तक इन्हें हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। उनको इस बात का अंदेशा था कि एक दिन ऐसा आएगा। राधिका के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, माँ जी बाबूजी सब ठीक है ना। उसके माँ बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उसके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का जो फैसला किया है वह एकदम सही है। और रही बात इस दहेज के पैसों की, तो हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा, कहकर राधिका और सुशील को छोड़कर सब सोने चले गए। राधिका के पति ने फिर कहा, अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, पर मम्मी डैडी को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए, कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। राधिका का पति कमरे में चला गया। राधिका अपने आप को कोसने लगी कि मन ही मन न जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने मेरे पापा से दहेज में पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। राधिका सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। राधिका उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने। उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यही सोचता। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया। राधिका ने खुशी से शर्माते हुए अपने पति से कहा, क्या मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं। फिर दोनों जोर से हंसने लगे। शायद राधिका को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया। हर मर्द बुरा नहीं होता, गौर करना, कुछ अच्छे भी होते हैं। फ्रेंड्स, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।